लोहरदगा नगर के पावरगंज स्थित रामकली शिशु मंदिर के पास आयोजित 5 दिवसीय प्रज्ञा पुराण कथा का आज वैदिक मंत्रोच्चार, भव्य हवन यज्ञ और दीक्षा समारोह के साथ अत्यंत भक्तिमय वातावरण में समापन हो गया। शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि रघुनंदन साहू एवं आचार्यों के पावन सानिध्य में संपन्न हुए इस धार्मिक अनुष्ठान में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आहुतियां समर्पित कर लोक कल्याण और विश्व शांति का संकल्प लिया। वैदिक विधि विधान से हवन यज्ञ संपन्न होने के पश्चात श्रद्धालुओं ने पूरे भक्तिभाव के साथ मां गायत्री की भव्य आरती उतारी। इसके उपरांत अनेक धर्मानुरागियों को गुरु दीक्षा प्रदान की गई। इस अवसर पर शांति कुंज और गायत्री परिवार के प्रतिनिधियों ने श्रद्धालुओं से जीवन में उच्च आदर्शों को अपनाने, नशा मुक्त रहने और राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में आयोजन को सुचारू और अनुशासित ढंग से संचालित करने वाले स्वयंसेवकों व कार्यकर्ताओं को मंच से शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस धार्मिक आयोजन में मुख्य रूप से आयोजक लाल गोपाल नाथ शाहदेव, पुजारी बंशीधर मिश्रा, विकेश सिन्हा, मुकेश सिन्हा तथा शांतिकुंज प्रतिनिधि रघुनंदन साहू उपस्थित रहे। इनके साथ ही आकांक्षा साहू, रीमा अग्रवाल, सतीश चंद्र ठाकुर, सौरभ केसरी, संगीता मित्तल, प्रोफेसर गोविंद साहू, देवेंद्र मंडल, विनय केसरी समेत भारी संख्या में शहर के प्रबुद्ध नागरिक और माताएं बहनें शामिल हुईं। पूर्णाहुति व दीक्षा के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें पावरगंज सहित पूरे नगर के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पंक्तिबद्ध होकर महाप्रसाद ग्रहण किया। 5 दिनों तक चले इस ज्ञान यज्ञ से लोहरदगा का समूचा वातावरण भक्ति और अध्यात्म के रंग में रंगा नजर आया। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं पावरगंज कथा स्थल, जहां से हमारे संवाददाता पारस कुमार इंद्रगुरु की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ, न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान लाइव। और मैं हूँ लोहरदगा से संवाददाता पारस कुमार। मेरे साथ जो देख रहे हैं कैमरे में विजुअल साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमारे साथ नकुल देव शास्त्री जी मौजूद हैं। देखिए, आज कई संस्कार हुए हैं, जिसमें प्रमुख है गुरु दीक्षा संस्कार। गुरु दीक्षा संस्कार अनुशासित जीवन जीने का नाम है। अनगढ़ से सुगढ़ बनाने की प्रक्रिया का नाम संस्कार है। और जब तक व्यक्ति अनुशासित जीवन नहीं जीता है तो मनुष्य का उत्थान नहीं हो पाता है। इसलिए ऋषियों ने कहा, गुरु के मार्गदर्शन में जीवन जिए। अभी तक बच्चे जो है नाबालिग थे और मनमानी आचरण करते थे, लेकिन गुरु दीक्षा के माध्यम से इन्हें संस्कार दिया गया, बतला गया कि जो है अब अनगढ़ता को छोड़ करके अब माता पिता का कहना मानेंगे, आचार्य के का सेवा सम्मान करेंगे और अच्छे मार्ग पे चलेंगे, गलत आचरणों को छोड़ेंगे, अच्छे आचरण को अपनाएंगे। पहले हमारे देश में 4 विश्वविद्यालय थे, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन और विक्रमगंज। वहाँ विद्या बच्चों को दी जाती थी। गुरुकुलों में गुरु दीक्षा भी दिया जाता था, उपनयन संस्कार इसी को कहते हैं, उपनयन संस्कार, दिव्य ज्ञान। आज ये जो है विश्वविद्यालय समाप्त हो गए और इसी के सपना को पूरा करने के लिए शांति कुंज हरिद्वार देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जहां अनगढ़ बच्चे जाते हैं और सुगढ़ बन करके आते हैं। जिस प्रकार नदी को पार करने के लिए एक नाव की जरूरत है, एक नाविक की जरूरत है, उसी तरह मनुष्य को भवसागर रूपी संसार से पार करने के लिए एक गुरु की जरूरत है और गुरु मंत्र की जरूरत है। जिस प्रकार जल को अगर हम जमीन पे गिराते हैं तो जल जो है जिधर ढाल होता है उधर ढलक जाती है। उसी प्रकार जो है हमारा मन पतन की ओर जाने का प्रयास करता है, मन बराबर जो है गलत की ओर जाने का प्रयास करता है, मन का स्वभाव है। लेकिन जैसे जल को ऊंचा उठाना हो तो यंत्र का प्रयोग करते हैं और मन को ऊंचा उठाना हो तो मंत्र का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों को गायत्री मंत्र दिया गया। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, उसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये मंत्र है, इसमें धी मतलब बुद्धि पर प्रकाश डाला गया कि बुद्धि हमारा सन्मार्ग की ओर प्रेरित हो। यही प्रार्थना इस गायत्री मंत्र में किया गया है। नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रकट करेंगे। सविता का ध्यान करते करते गायत्री का जो जप करते हैं उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती, प्रखर हो जाती है और वो मानव से महामानव, देव से महादेव, नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम बन जाते हैं और उनका जीवन धन्य हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप जो है सो दर्शक देख रहे थे कि जो है सो गुरु दीक्षा में जो है लोगों को क्या शिक्षा दी गई है और इन बच्चों को शिक्षा मिला है। बाबू, जीवन में जो तुम्हें शिक्षा मिला है उस पर क्या कितना उतार पाओगे, बताओ।
मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि मुझे जो शिक्षा दी गई है उससे मैं अपने जीवन में जितना प्रयास हो सके उतना करूँगा, उसे अपने जीवन में अप्लाई करूँगा और इससे कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा जिससे सबका कल्याण हो। इन बच्चों की आवाज जो है हम आप दर्शक तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबू, तुम्हें गुरुदीक्षा मिला है आज इस मंच से, क्या तुम बनना चाहते हो अपने जीवन में, क्या कुछ करना चाहते हो? मैं अपने जीवन में डॉक्टर बनना चाहता हूँ और सबका भला करना चाहता हूँ, और हमें जो अभी दीक्षा मिला उससे क्या तो बोलते हैं किसी का भला हो, यही कहना चाहते हैं। कल कारगिल दिवस था और कारगिल दिवस पर भी हमने जो है एक वीडियो चलाया था। उस वीडियो पर जो है कुछ बच्चे जो है कमेंट बताए कि हम सिर्फ देश के सुरक्षा प्रहरी नहीं बल्कि जो है सो डॉक्टर इंजीनियर बन के जो है सो देश की सेवा करना चाहते हैं। हमारे साथ एक बहन भी मौजूद है साथ में, हम इनसे भी कुछ जायजा लेते हैं कि इन बच्चों को क्या कुछ सी बताई गई है। इस बच्चे को हम लोग जो करते हैं वही हम लोग शिक्षा दिए हैं, जो माँ पापा की करते जा रहे हैं वही आप लोग भी करते जाइए, गुरु जी से जुड़े रहिए और हर एक दूसरे का सुख दुख में साथ रहिए। खास करके हम बात करें तो हमारे साथ जो है सो आयोजन समिति के मूल कर्ता धर्ता लाल गोपाल नाथ साहदेव जी मौजूद हैं और मेरे चैनल पे जितने दर्शक देख रहे हैं, और इस साफ तौर पर हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि थोड़ा विजुअल्स को दिखा दें कि कितनी भीड़ जो है सो लोगों की यहाँ हुई है। और 4 दिन से कथा चल रही थी और आज 5वां दिवस में इनका समापन हुआ है और इनसे कुछ जायजा लेते हैं कि आने वाला समय में जो इस तरह का कार्यक्रम होगा उसके लिए जो है तो हमारे साथ लाल गोपाल नाथ साहदेव क्या कुछ अपील करते हैं। लोहरदगा की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे आने वाला जो समय है, जो कार्यक्रम होना है? लोहरदगा के जनता से हम यही अपील करेंगे कि ये धार्मिक अनुष्ठान है, सनातन धर्म को की रक्षा के लिए सबको इसमें जुटे, सबका कल्याण हो और सदैव सब इस पर अपना योगदान दें, आर्थिक दैहिक सब तरह से योगदान दें और सबका जिसमें कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम गुरु गोविंद गुरु मेरे पार हरि बोल गुरु बिन गुरु गोविंद गुरु मेरा पार गुरु भगवंत गुरु गोविंद गुरु मेरा पार भगवंता गुरु गोविंदा गुरु गोविंद बोलते आ रहे हैं कि हमारी बहनें माता पुरुषों से ज्यादा बढ़ चढ़ के यहाँ भाग ले रही है। और ऐसे भी कहिए तो धर्म में हर घर में स्त्री ही महान होती है, उसी के ये कार्य से पुरुष का आगे बढ़ता है। और ये जग में उन लोग का में विराजमान जो गुरु जी का हरिद्वार से संदेश लेकर और लोहरदगा की धरती पर हम लोगों को अपने जीवन की बुराई को छोड़ने के लिए आपने आग्रह किया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, यज्ञ का सात्विक अर्थ है सत्कर्म। यज्ञ त्याग पूर्वक जीवन जीने का नाम है, मात्र स्वाहा स्वाहा करना यज्ञ नहीं है। इस यज्ञ में जो भी आहुतियाँ डाली जा रही है वो 51 प्रकार की जड़ी बूटियाँ हिमालय से जो है लाया गया जड़ी बूटी है। शांति कुंज में इसका फार्मेसी वहीं तैयार किया जाता है और इस जड़ी बूटी के द्वारा व्यक्ति का जो है शारीरिक लाभ मिलता है, पर्यावरण शुद्ध होता है और प्राणी मात्रा इससे कल्याण होता है। यज्ञ में दक्षिणा के नाम पर हम लोग जो है पैसे नहीं चढ़वाते हैं, यज्ञ के नाम पर एक दुर्गुण का परित्याग कराते हैं। हर व्यक्ति के अंदर दुर्गुण भरे हुए, सुमति कुमति सबके उराही वेद पुराण निगम जस गाएं।
तो यहाँ निवेदन किया जा रहा है कि यज्ञ में एक एक बुराई का परित्याग करिए। जब एक एक बुराई का परित्याग करते जाइएगा तो आपके अंदर से दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे, सद्गुण का विकास होगा और सद्गुण यही आपको मानव से महामानव बनाएगा, देव से महादेव बनेगा। यही उद्देश्य हमारे सर कथा के माध्यम से हम आपका सुन रहे थे कथा, उस कथा में जो है सो एक कड़ी जो है सो आपका शब्द सुनने को मिला कि नारियां देश की जाग जाए अगर तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। आप इस दो शब्द जो है सो भजन के माध्यम से और बिना संगीत का जो है सो आप ये भजन सुना दें, ताकि हमारे दर्शक जो है जितने चैनल को देख रहे हैं वो शायद भजन सुन करके आपका लोग जो है तो प्रेरित हो जाएं और आपके भजन के माध्यम से शायद हमारा समाज बदल जाए तो पूरा देश सुधर सकता है। देखिए, हमारे शास्त्रों में नारियों का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गृहस्थ जीवन में नर नारी दोनों का स्थान है, लेकिन नारी सर्वश्रेष्ठ है। व्यास जी कहते हैं नास्ति गंगा समम तीर्था ना देवो केशवात परः, और ना शिवम, जैसे शिव के जैसा कोई पूजनीय नहीं और ना ही मातृ समः गुरु, माता के समान कोई गुरु नहीं है। अगर माँ जग जाए, माँ संस्कारी हो तो बच्चा संस्कारी होगा, बच्चे को संस्कार देगी, और जब बच्चा संस्कार होगा तो परिवार संस्कारी हो जाएगा, और जब परिवार संस्कारी होगा समाज राष्ट्र का उत्थान होगा। इसलिए हम कहें कि अगर नारी जग जाए तो सारा राष्ट्र जग जाएगा। गुरुदेव ने इसलिए 21वीं सदी को नारी सदी कहा है। सर हम आपको भजन के माध्यम से आप 4 लाइन भजन सुना दें और केवल ओनली फॉर हारमोनियम पे बिना ताल का। जी। नारियां देश के जाग जाए अगर, नारियां देश के जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां जागरण गीत गाए अगर, देवियां जागरण गीत गाए अगर, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। हमारे साथ इस वक्त जो है नकुल देव शास्त्री जो कथावाचक मौजूद थे और हमारे साथ आपको विजुअल में दिखा रहे थे कि मैं नारियां